ये कांड के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले मेरी मम्मी के डायलॉग में बताता हूँ क्या थे कि शादी कर लो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक, ये कांड के बाद उनके डायलॉग ऐसे बदले, मैं कहा हे भगवान ऐसे कांड डेली हुआ करें। उनका डायलॉग बदल गया, शादी मत करना नहीं तो जिंदगी सीमेंट हो जाएगी। We'll call on the next act of the evening with a round of applause. Let's welcome on stage. Let's hear it for Mr. Adarsh, everyone. Come on. हाय हाय हाय, कैसे हैं आप लोग? हाय, तो मेरा नाम आदर्श है और मैं यूपी से आता हूँ, कानपुर से, सबसे जहाँ लोग कट्टा रखते हैं। और मैं 4 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ और पोइट्री साथ में मिक्स करता हूँ, लाइक वो कॉमेडी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बीच में मैं एक शायरी भी सुनाऊंगा, तो प्लॉट सेट कर देता हूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। तो यूपी में लोगों की आजकल फटी चल रही है, किस चीज़ से? शादी से। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारे इतने कांड हुए हैं ना। ड्रम वाला सुना है? कोई ड्रम लेके जाता हुआ भी दिख जाए ना, दूल्हा घोड़ी से उतर के चला जाता। मैं आपको बताऊं, मैं पहले घर में घुसता था, मुझे सराउंडिंग साउंड आता था, शादी कर लो, कब करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो, कितनी देर में करोगे, हैं। और मतलब ये नहीं, मोहल्ले फूफा चाची सबके फोन आ रहे हैं मम्मी को कि नहीं शादी कर लो, क्यों नहीं कर रहा है। ये कांड के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले मेरी मम्मी के डायलॉग में बताता हूँ क्या थे। पहले मेरी मम्मी डायलॉग देती थी कि शादी कर लो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक, ये कांड के बाद उनके डायलॉग ऐसे बदले, मैं कहा हे भगवान ऐसे कांड डेली हुआ करें। उनका डायलॉग बदल गया, शादी मत करना नहीं तो जिंदगी सीमेंट हो जाएगी। ये कांड का एक फायदा और है। फायदा क्या है कि कोई ड्रम सीमेंट खरीदने भी चली जा रही है लड़की, लड़के कह रहे हैं ब्रेकअप बेबी मत करो तुम, और ब्रेकअप करो ना तो सीमेंट मत खरीदना। मुझे अभी कुछ दिनों पहले लड़की दिखाई गई, मैंने उससे डायरेक्ट उसकी मम्मी से सवाल करा, मैम सीमेंट तो नहीं है ना घर में? लड़की 19-20 चलेगी, लेकिन मैं सीमेंट में मूर्ति बनता हुआ नहीं अच्छा लगूंगा, है। तो अच्छा, मेरे दोस्त, लड़कों के दोस्त पता बहुत हरामी होते हैं। लड़कियां आपस में दोस्त अच्छी होती होंगी, मुझे नहीं पता, मेरी नहीं है, ठीक। लड़के अगर आप गड्ढे में गिर रहे हैं वहां नहीं गिरेंगे, कह रहे वहां नहीं गिरो, मजा नहीं आएगा, कहीं नाले में गिरो तुम। और मेरे दोस्त इतने हैं, मैं बता रहा ना आपको पोइट्री करता हूँ, तो मुझे टास्क देते हैं कि इस टॉपिक पे करो, समझ रहे हैं। अब मुझसे कह रहे हैं ये ड्रम पे करके दिखाओ जरा, तुम ड्रम पे कर पाओ? आपने देखा होगा पोइट्री होती है प्यार पे होती है, ब्रेकअप पे होती है, महबूब की आइस पे होती है। मुझे क्या टास्क मिला? ड्रम पे करो। मतलब मेरे लिए ये है उड़ता तीर लेना, और मुझे भी आदत है कि नहीं उड़ता तीर तो यहीं लेंगे। तो मैंने ड्रम पे एक शेर लिखा, इरशाद इरशाद बोलना था कि अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे, अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे, ना किसी मेरठ वाली के लिए मरेंगे। और साथ में बोल सकते हैं कि अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे, ना किसी मेरठ वाली के लिए मरेंगे। हम तो कानपुर के छोरे हैं बबुआ, हम तो कानपुर के छोरे हैं बबुआ, अब की ब्रेकअप हुआ तो वायरल तुम्हें ड्रम से करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे मोहल्ले के, ठीक, वो प्रो लेवल के वायरल होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं ये सबसे क्या होता है, इस सब में कुछ नहीं रखा है। मेरे मोहल्ले के लौंडे, मैं आपको बताता हूँ, एक तो कानपुर, ऊपर से वहां ज्यादा भरे हैं, ठीक है। वो अपनी मम्मी को फोन देके छत से कूद रहा है और कह रहा मम्मी रील बनाओ जरा एकदम धांसू सी, ठीक है, और नीचे कैप्शन में लिख देना जरा इश्क है तो रिस्क है। मतलब आप देख रहे हो, टूटते हुए रील डालनी है। चलो लड़के हरामी हुए तो चलेगा, लड़कियां उनसे बड़ी वानी है। मुझे तो लड़कियों के वो, मतलब मैंने एक रील देखी है, वो लड़की जानवर के साथ रील बना रही है, ठीक है, बनाओ, हमें भी एनिमल से प्यार है, लेकिन डॉगी वॉगी के साथ बना, छिपकली को ऐसे नचा दिया है उसने, छिपकली की बाटी पड़ी है, ये क्या कर रही है?
और नीचे कैप्शन में क्या लिखा है, जानवरों से प्यार बहुत है मुझे। ये कौन सा प्यार है, यूं यूं छुपकली की पतंग बना दी उसने जरा देर में। अच्छा वायरल का तो सीन सही है, फिर भी मुझे लगा कि कुछ डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं लोगों को वायरल करूंगा। फिर मैंने इसके लिए जिम्मा अपने कंधे पे लिया और मैंने एक स्टार्टअप खोला, फुटेज वाले भैया। फुटेज वाले भैया का मतलब क्या है कि मैंने सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस डाला है। अब लोग वायरल तो हो रहे हैं, बस गलत तरीके से हो रहे हैं। अब आप समझिए ना, मेरे पास वो सारी फुटेज हैं जो कांड के बाद आती हैं। और कैमरे का सीन मैं बताता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तो आपको बता ही रहे हैं शुरुआत से, दोस्त मेरे दर हरामी कह रहे भाई एक बार अपलोड करने से पहले भेज दिया करो, जरा कैटेगरी सर्च करने में दिक्कत होती। मेरी एक क्लाइंट है मैडम, ठीक है, उनको क्या है, अपने हस्बैंड पे शक है कि उनका चक्कर उनकी मेड से चलता है। मेड देख लो भाई, तुम चक्कर चलाने लग जाओ, इतनी सेक्सी मेड, ओफो, कि मेरा मन हो गया कि आप फ्री हैं तो मेरे यहाँ भी पोछा लगा जाइए। अब मैडम भी कमरा में नहीं है, बेडरूम में भी कैमरा लगवाए ना। कह रही भैया एक किचन में लगाना, एक बाथरूम के बाहर लगाना, एक बेडरूम में लगाना। हमने अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था कि मेड से चक्कर चल, बाद में पता चला। मैंने कहा मैम वहाँ क्यों? कह रही असली कांड तो वहीं होता है। हमने क्यों मैडम? कह रहे वो मेरी मेड है ना, वो दूध वहीं फैला देती है हर बार। हमने ये कौन सी मेड है कि दूध बाथरूम में फैला? अच्छा मेड भी वो वाली है, वो सविता भाभी टाइप वाली नहीं होती हैं, वो मुझसे आके कह रही भैया। मैंने कहा जी बताएं। तो एक तो इतने प्यार से बात कर लेना कोई लड़की, मजा ही आ जाता है। वो ऐसे भैया मुझसे के बोल रही भैया थोड़ा लो एंगल पे लगाना जरा। मैंने कहा लो एंगल पे जूम भी करना है क्या? अच्छा लोगों का क्या है कि कैमरा लगा के खुद ही भूल जाते हैं कि इनकी भी तो रिकॉर्डिंग होगी है। और मैडम बेचारी फंस गई, मैडम पहले ही दिन फंस गई, खुद ही कैमरे लगाए और खुद ही फंस गई हैं। मुझे अगले दिन फोन कर रही हैं, हेलो आदर्श। हमने जी मैडम बताएं क्या हो गया, मिल गई रिकॉर्डिंग आपको? कह रही नहीं दूसरा कांड हो गया। हमने कहा बताइए क्या हो गया? कह रही वो रात को ना तुम्हारे सर मूड में आ गए थे। हमने फिर, कह रही हमारी ही रिकॉर्डिंग हो गई है। हमने कहा तो, कह रही मुझे वो सीखना है कि डिलीट कैसे करते हैं। हमने कहा मैम एक रिक्वेस्ट थी, पहले दिखा देते। अच्छा दुनिया की सबसे अच्छी जॉब क्या होती है? कोई एनीवन, कोई ऐसी अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हो? नहीं स्पेंड का तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बचपन में स्लैम बुक में लिखा था पायलट बन गए हैं। कोई एनीवन? कोई नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आशुतोष है, ठीक है। वो बंदा है जो पापा की जेब से पैसे चुरा के गर्लफ्रेंड को घुमाने लग जाता था। सबके दोस्त ऐसे ही होते हैं, मतलब ठीक है। या भीख मांगने, अरे भाई दे दो, लेके जाना है, नहीं तो वो देगी नहीं हमको। तो हुआ क्या सीन कि मैं उससे 4 साल बाद मिला, अचानक से कॉलेज के बाद मिला। हमने भाई और कैसी चल रही है जिंदगी? कह रहा भाई पैसा ही पैसा आ गया है जिंदगी में, ठीक है। वो ससुरा बैंक में लग गया था, वो भी एज अ कैशियर। तुम समझ रहे हो, चोर से ही कहा गया है रखवाली करो। बैंक में एक प्रोफाइल होती है पर्सनल बैंकर, उसकी ब्रांच में भी थी। उसका नाम था दिया, जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। दैट्स माय टाइम, माय नेम इज आदर्श।